Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत लोग हैं हम में से, और ठीक है कुछ लोग लेट भी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए भी है। बहुत लोग हैं जो कि सोचते हैं कि शुद्ध मार्ग पे चल रहे हैं या सही मार्ग पे चल रहे हैं, और क्या करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं परंतु आंशिक आज्ञा पालन करते हैं, या फिर 4 नियमों का पालन कर नहीं रहे, या फिर वो नाम जप कर नहीं रहे, या फिर वो आज्ञा अनुसार नाम जप नहीं कर रहे। देखिए इन सबसे लाभ नहीं होगा, ठीक है। अगर आज्ञा अनुसार आप भक्ति नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण रूप से लाभ नहीं होगा। देखिए 2 लेवल है, एक है जिनको भगवत प्राप्ति चाहिए, एक है जिनको नहीं चाहिए। जिनको नहीं चाहिए उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो जो भी आ रहे हैं हाथ जोड़ करके आपका सादर आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए, सुनिए, बैठिए, आप लोग बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं, और सच में बहुत अच्छे हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं तो कितनी बड़ी बात है। एक तो ये प्रकार के लोग हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो जो सच में भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उनका लक्ष्य अब और कुछ नहीं है, और आप आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं तो फिर गलत है। आपको नाम जब भी आज्ञा अनुसार करना, हर काम भी आज्ञा अनुसार करना, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए वो आज्ञा अनुसार। भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए आपको, जो करना करो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं किसी दिन 10 बजे ये बात करना स्टार्ट कर दें कि जो आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है वो गड़बड़ है, ठीक है। लेट यू बी अवेयर, आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि आप आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति, भगवत प्राप्ति तो नहीं होने वाली। बाकी आपके पास स्वतंत्रता, आपको जो करना आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये मैसेज एकदम क्लियर हो, है ना, क्योंकि आप आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं, देन यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? इस पे बात होना चाहिए क्या 10 बजे? फ्रीडम चाहिए तो कीजिए फ्रीडम। हम साफ साफ एकदम क्लियर आज 5 PM वाली क्लास में एकदम क्लियरली बोले, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस मतलब भौतिकता, ठीक है। तो जिस जिस को फ्रीडम चाहिए, जिस जिस को इंडिपेंडेंस चाहिए, वो भौतिक रूप से अपना नशा करते रहे, जो करना है करो, ठीक है। तो बाकी लोगों को हम वो सारे नशे के लिए है ही नहीं, हम उसके लिए है ही नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ठीक है। और स्पेशली 9 PM वाली क्लास, आप लोग शायद हो सकता है वो शुद्ध भक्ति वाले प्रयास वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हो, हम तो इसीलिए क्लास ले रहे हैं 9 PM। शुद्ध भक्ति करेंगे, उसी लिए लक्ष्य है, उसी लिए काम कर रहे हैं। भगवत गीता का नया क्लास होगा, हम उसको उसमें शुद्ध भक्ति वाली बातें नहीं करेंगे एकदम 100%, वहां पे भी बात तो वही होगी पर 100% एकदम दृढ़ता से नहीं। परंतु यहां पे आ रहे हैं तो यहाँ पे एकमात्र लक्ष्य लेकर गई है, शुद्ध भक्ति नहीं करना है तो फिर हम है ही क्यों, है? जिसको चीप चाहिए, सस्ता चाहिए, है,
5 PM वाली क्लास में 6:15 6:30 बजे जिज्ञासा हो रही थी, है ना? जिसको चीप चाहिए और चीप के लिए बहुत रास्ता खुला हुआ है। आज किसी से सुना पागलपन की कमी नहीं है, तो कहीं पर सुना कि प्याज लहसुन खाने वाले भी वो कोई प्रचारक बोले कि हाँ आप भी तुलसी माला पहन लीजिए, तो ये पागलपन है। ठीक है, तो कोई नहीं, पागलपन के लिए तो बहुत रास्ता खुला हुआ है। जिसको पागलपन नहीं करना है उसके लिए तो बहुत रास्ता खुला हुआ है। हमारे पास वो सारे रास्ते नहीं है। ठीक है, तो जिनको शुद्ध मार्ग चाहिए उन्हीं के लिए 9 PM वाली क्लास। और 5 PM वाली क्लास तो और एक्सट्रेसी वाली क्लास होती है। 5 PM वाली क्लास, जो 9 PM वाली क्लास में नहीं आते उनको तो 5 PM वाला ज्वाइन करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, नॉट दैट हम कोई रोकने वाले हैं, परंतु ये भाव ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि 5 PM तो चैतन्य चेतनामृत होता है। चैतन्य महाप्रभु तो उनकी बातें तो कोई समझ ही नहीं सकता जब तक भगवत गीता के ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं स्वीकारता, जब तक श्रीमद् भागवतम की बातों को नहीं स्वीकारता तब तक चैतन्य चेतनामृत क्या स्वीकारेगा? होना ही नहीं चाहिए उनके लिए तो। ठीक है, एनीवेज आप लोग चाहेंगे तो 10 PM पे बात करेंगे। जल्दी जल्दी वाई लिख दीजिए, तो 3-4 वाई आया है बस। जल्दी जल्दी लिख दीजिए तो 10 PM पे बात करेंगे। यस, जानना चाहते हैं? बाकी लोग नहीं जानना चाहते हैं? ठीक है, तो 10 PM पे बात करेंगे। ठीक है, जिज्ञासा रहेगी तो थोड़ा सा और लेट ले लेंगे, पहले 10 PM पे एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, विद इंडिपेंडेंस देयर इज नो भक्ति। स्वतंत्रता के साथ कोई भक्ति नहीं। ठीक है, और एक एक इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे हैं तो कोई भक्ति नहीं है। हर एक इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। किस बात का आध्यात्मिक जानते हैं आप अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे तो? हम तो कहें गुरु बाद में, आप आध्यात्मिक नहीं जानिएगा अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे तो। आध्यात्मिक कहने का अर्थ है कि हमसे ऊंचे स्तर पे, हम भौतिक स्तर पे, हम यही तो स्वीकार करते हैं, हम भौतिक स्तर पे, आप आध्यात्मिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर मतलब हमसे ऊंचा स्तर। ऊंचा स्तर है तो ऊंचा वाला जो बात बोलेगा वो मानोगे नहीं मानोगे? नो इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा, ये हमारे इंडिपेंडेंस। हमारे इंडिपेंडेंस यही है, डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा। हाँ, यही है इंडिपेंडेंस। पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होइए, नहीं होइएगा तो आप झेलाइएगा, होना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अपना फ्रीडम, अपना भौतिकता निकालिए, और ठीक है भौतिकता करना है तो आप लोग कीजिए, फिर कोई आध्यात्मिक संबंध तो नहीं है। और देखिए, जो आध्यात्मिक संबंध नहीं है, जो कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जानता हो, हम उनसे क्या ही बात करेंगे, है ना? चलिए जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करें, और जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आज स्टार्ट करेंगे। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने अपने वाहन महान हंस पर अवतरित हुए, सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक और चारण लोक नामक ग्रहों के सभी निवासी, साथ ही महान ऋषि और देवता अपने अपने विभिन्न विमानों से उड़ते हुए आकाश के नीचे भगवान ब्रह्मा का स्वागत करने और उनकी पूजा करने के लिए एकत्रित हो गए। जैसे जैसे उन्होंने विभिन्न ग्रहों के निवासियों से सम्मान और आराधना प्राप्त की, भगवान ब्रह्मा चमकते हुए तारों से घिरे पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हुए। तब भगवान ब्रह्मा का महान हंस गंधपादन पर्वत की सीमा पर पहुंचा और राजकुमार प्रियव्रत के पास गया, जो वहां बैठे थे। तात्पर्य: इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के ग्रहों के बीच नियमित अंतर्ग्रही यात्रा होती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक ग्रह है जो अधिकांशतः बड़े पर्वतों से ढका है, जिनमें से एक गंधमादन पर्वत है। 3 महान व्यक्तित्व प्रियव्रत, नारद और स्वयंभू मनु इस पर्वत पर बैठे हुए थे। ब्रह्म संहिता के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न ग्रह प्रणालियों से भरा है और प्रत्येक प्रणाली की एक अद्वितीय संपदा है। उदाहरण के लिए, सिद्ध लोक पर सभी निवासी रहस्यमय योग की शक्तियों में अत्यधिक उन्नत हैं। वे विमानों या अन्य उड़ने वाली मशीनों के बिना एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ सकते हैं। इसी प्रकार
गंधर्व लोक के निवासी संगीत विज्ञान में निपुण हैं और साध्य लोक के लोग सभी महान संत हैं। अंतर्ग्रहीय प्रणाली निसंदेह अस्तित्व में है और विभिन्न ग्रहों के निवासी एक से दूसरे पर जा सकते हैं इस पृथ्वी पर। तथापि हमने कोई ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं किया है जो सीधे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सके। यद्यपि सीधे चंद्रमा पर जाने का एक असफल प्रयास किया गया है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आपको ये बोल सकता है कि सफल प्रयास भी हो चुका है चंद्रमा पे जाने का। अब एक सफल प्रयास भी हो चुका है। देखिए, हमारे लिए वो हमेशा ही असफल रहेगा। चंद्रमा पे कोई जाकर के 2 साल रहेगा तो भी असफल प्रयास रहेगा। क्यों? देखिए, आप होटल के कमरे में 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 1 महीना रह सकते हैं। आप होटल के कमरे के मालिक नहीं बन जाइएगा क्योंकि आप होटल के कमरे में रह लिए। समझ आ रहा है? हो सकता है आप होटल में जाएं और शरीर भी वहीं पे त्याग दें, ठीक है? या फिर किराए के घर में जाएं और शरीर वहीं पे त्याग दें। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि किराए का घर आपका हो गया क्योंकि आपने शरीर त्याग दिया। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा, समझ आ रहा है? हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि आपको दूसरे ग्रह जाने का अवसर मिल गया तो आप दूसरे ग्रह के स्वामी बन गए, अधिकारी बन गए। आपको अधिकार मिल गया दूसरे ग्रह पर रहने का। अरे मुझको तो बताइए, आपका है क्या? आपका क्या है? जिस घर में रहते हैं वो आपका है? हैं? आपका है? आपने कमाया है? हैं? आपने कमाया है? अगर आपका धन भी है तो धन आपने कमाया था। इंटेलिजेंस आपकी थी क्या? वो भाग्य आपका था क्या जिसका भाग्य से आपको वो धन मिल गया? वो व्यवस्था आपकी थी क्या? आप अपने प्रयासों से कुछ कर सकते हैं? हम्म? अपने प्रयासों से कुछ नियंत्रित कर सकते हैं क्या? किसी पे अधिकार बता सकते हैं अपना? मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूं, आपका कमाया हुआ मुझे 1 रुपए बता दीजिए। 1 रुपए आपका कमाया हुआ है। हम्म? हम तो बस प्रयास करते हैं। भगवान अगर वैसी व्यवस्था न दें तो हमको मिलेगा क्या? मिलेगा? मिलेगा? मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, परंतु अगर भगवान देना चाहते हैं तो मुझे सब कुछ चाहिए। और चाह करके ये नहीं चाहिए कि मुझे अपने खुद के उपभोग करने के लिए चाहिए। परंतु अगर भगवान की व्यवस्था में लगाना है तो क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? है? क्यों नहीं चाहिए? एक तरफ तो मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए। अरे बहुत लोग बहुत सालों से जुड़े हुए होंगे, मेरे को 1 रुपए दान नहीं किए होंगे। मैंने क्या उनके पास जाकर के बोला कि आप मेरे को दान दीजिए दीजिए? हैं? मैंने किसी को फोर्स किया? कभी फोर्स किया कि आपको इतना दान देना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, उतना वो करना पड़ेगा? मैंने आपके लिए ये किया है, आपके लिए वो किया है? हैं? किसी के लिए कुछ किया गया? हैं? कि आपको ये करना पड़ेगा? हैं?
कोई भी कष्टों से निकले तो मैंने बोला गया कि हमको हमको अब दो है। देखिए, ना तो मेरा है ना हमको चाहिए। शरीर का पालन करना है वो तो देखिए सभी को करना है, ठीक है, और उसकी व्यवस्था बन जाती है, किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं। हमारे शरीर के पालन के लिए जीवन में व्यवस्था बन जाएगी। आप लोग सोचिए, सोचिए। हमारे लिए किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कष्ट तो ये है कि इस जगत में लोग बस आसक्त है। और आसक्त किस पे है? जो कि आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। और 10 PM पे तो आज मुंह खोल खोल करके सब बोलिएगा, क्या चीज अच्छा की है, क्या चीज अच्छा आपके पास। मैं सच में जानना चाहता हूं, कोई तो बताए कि मेरा ये अच्छा है। कोई बोल दे मेरा बेटा अच्छा है, कोई बोल दे मेरी मां अच्छी है, मेरी पत्नी अच्छा है, मेरा पति अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है, मेरे पिता अच्छे है, मेरा घर अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा रिश्तेदार अच्छा है, मेरा दुनिया अच्छा है, देश अच्छा है। कुछ तो अच्छा बता दीजिए। हमारा द्वारा किया गया यह कार्य अच्छा है, कुछ तो बता दीजिए। कुछ तो बताइए। कुछ लोग बता सकते हैं आपके द्वारा किया गई पढ़ाई अच्छी है, बताइए, क्या वो अच्छी है? हाँ। आज जब ये बात कर रहे हैं, मुझे एक डिवोटी की याद आ रही है। एक डिवोटी पढ़ाई के नाम पे स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्रता, हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दीजिए। 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, कोई ऑफेंड मत होइएगा इन शब्दों से, कोई भी बुरा मत मानिएगा, समझिए बात को, भाव समझिए। दो प्रकार के जीव हो सकते हैं, एक जंगली जानवर, एक पालतू जानवर। जंगली जानवर मतलब कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है। अब पालतू जानवर जो कि अनुशासित है ना, तो हम अपना अनुशासन में रह सकते हैं या जंगली जीवन जी सकते हैं। अब देखिए स्त्रियों को, स्पेशली देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, एक जंगली जीवन जीते है ना। मैं सब स्त्रियों के लिए नहीं बोल रहा। कॉलेज में जाने वाले लोग कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कुछ भी करना चाहते हो तो वो जंगली जीवन जीते हैं। तो ये जंगली जीवन क्यों जीना चाहते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सपोज करें ये जंगली जीवन क्या पूरे जीवन जीना है? प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, अगर जंगली जीवन जीना है तो जंगली जानवर क्यों नहीं बनना है? जंगली तो जानवर होता है। तो स्वतंत्रता एक बार पढ़ाई के नाम पे मांगे थे, तब से अब तक बहुत समय बीत गया, तब तक वो जंगली जीवन ही जी रहा है ना। वाइल्ड, स्वतंत्र। और ये स्वतंत्र जी करके कोई आनंदित है क्या? मैं गारंटी से बोल रहा हूं सब दुखी है। चाहिए स्वतंत्रता, जाइए रोइए। तो कैसा है, इस जगत में हमारे पास तो कुछ भी अच्छा है ही नहीं,
और कहीं अनधिकारी होते हुए चले भी जाएंगे तो हमारा अधिकार थोड़ी ना बन जाएगा उस पर। अगर हम चंद्रमा में जाकर के रहने भी लग जाएं, हैं, एक कंपनी है जो चंद्रमा पे ले जा रही है आप लोगों को, है ना, पैसे दो, बहुत सारे पैसे लगेंगे, हैं, कितने तो करोड़ों रुपए लगेंगे, तो चंद्रमा पे ले जाएगा। जैसे एरोप्लेन आपको ले जाता ना एक देश से दूसरे देश, हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाता ना, ऐसे यहां से ले जाएगा चंद्रमा। है, पागल हो गया है, अनधिकारी के तौर पे हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। अरे अगर आपको जाना हो तो अब अधिकारी बनकर के जाइए, परंतु नहीं, हमको अनधिकारी बनकर के जाना है। देखिए ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्मा जी बहुत सारे लोग से होते हुए यहां तक आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और विभिन्न लोकों में विभिन्न प्राणियां रहते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग जीवन मिलता है, परंतु कृष्णा तक जाने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। इसीलिए भगवत भक्त नरक में भी जाने को तैयार है, अगर नरक में भी उसको प्रचार करना पड़े। अगर नरक में भी जाकर के प्रचार कार्य करना पड़े तो भक्त वहां पे भी जाने को तैयार है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत सारी बातें बोली हुई है, वो हर यातना झेलने को तैयार है ताकि कृष्णा की महिमा हो पाए। और इधर हम लोग हैं जो कृष्णा की बातों को स्वीकार करने में ही कष्ट है। कृष्णा की बातों को स्वीकार करने में। तो देखिए अब स्ट्रांग करने के लिए मुझे नहीं पता है कि किस प्रकार मैं और स्ट्रांगली बात करूं। मैं तो पहले भी स्ट्रांग ही बात करता हूं, कोई चीप सस्ता ज्ञान तो मैं देता नहीं हूं, और कोई सस्ता ज्ञान देता है तो पाखंड को जितना पता है तोड़ने का भी प्रयास कर ही रहे हैं। कोई गलत सिद्धांतों को स्वीकार तो नहीं कर लेते क्योंकि गुरु महाराज स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे में कोई क्षमता है, परंतु गुरु महाराज नहीं स्वीकार करेंगे तो हम कहां से स्वीकार करेंगे। हम तो उनकी प्रसन्नता के लिए बोल रहे हैं, हम तो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब गुरु महाराज ही प्रसन्न नहीं होंगे तो हम बोल करके, हम कार्य करके क्या करेंगे। तो हम लोगों को भगवान के कहे अनुसार अपने जीवन को बना लेना चाहिए, नहीं तो हमको भी विभिन्न ग्रहों में रहना पड़ेगा, और सबसे पहले तो 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ठीक है, ब्रह्मांड अनंत है और अनंत तक हमारा कष्ट रहेगा, तो जिसको ये कष्ट वाला जीवन झेलना हो वो झेलते रहे हैं? हमारा ये प्रयास जो है, जो आप लोग जुड़े हैं, तो ये शुद्ध भक्ति का प्रयास है। इस प्रयास में हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हम शुद्ध बने, हम दूसरों को शुद्ध मार्ग बताएं, हम स्वयं शुद्ध बने, दूसरों को शुद्ध मार्ग बताएं, सभी को कष्टों से निकालें, भगवत धाम जाए। और अगर यह होता हुआ नहीं दिख रहा है तो फिर कोई लाभ ही नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा किसी को मुक्ति प्राप्त हुई, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारा लक्ष्य मुक्ति नहीं है। आप भक्ति करेंगे तो दूसरे को मुक्ति मिलेगी, देखिए कितनी अच्छी बात, परंतु हमारा लक्ष्य मुक्ति नहीं है। हम मुक्ति के लिए काम नहीं करने वाले,
हाँ, इस रास्ते चलते हुए किसी को मुक्ति प्राप्त हो जाए तो बहुत प्रसन्नता तो होगी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। कोई न जानते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर ले तो प्रसन्नता तो होगी होगी। अनजाने में मुक्ति मिल जाए, बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने सुना भी था, हॉस्पिटल बन जाए जहां पे सब कोई हरे कृष्णा महामंत्र चलते रहे, बस सुन ले शरीर त्यागते समय। मुक्ति तो प्राप्त होनी ही चाहिए, परंतु हमारा लक्ष्य मुक्ति मुक्ति नहीं है। हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्ति है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई समझौता नहीं चलेगा, नहीं। बिना आज्ञा पालन के, बिना हृदय की शुद्धता के, बिना भौतिकता को त्यागे हुए, बिना भक्ति में दृढ़ हुए हुए, बिना गुरु शुद्ध भक्तों की आज्ञा अनुसार चले हुए, ये संभव ही नहीं है। ये सब एक इल्यूजन रहेगा, बस इल्यूजन, बस एक कल्पना। ये कभी नहीं होने वाला। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है, बच्चों की क्लास में बोला, आई थिंक साफ साफ बोल रहा हूं, नाम जब भी कर रहे हैं तो आज्ञा से करें, तब तो लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। ठीक है, शुरू में हो जाएगा, शुरू में हो जाएगा, पर बाद में नहीं होगा, बाद में नहीं होगा। आप लोगों ने भी अवश्य देखा होगा, आपने जिसको भी नाम जप के लिए बोला होगा, वो क्या करते होंगे, शुरू में तो 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 12, 16 माला भी किए होंगे, और थोड़े दिन बाद सब रिवर्स भी हो गया होगा, है ना? हुआ है ना? सबके साथ हुआ है ना? और अगर टिका हुआ भी होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं ये बात, अगर किसी का टिका हुआ भी होगा तो वो बस इसलिए टिका हुआ होगा क्योंकि आप उनको वाणी पहुंचाते हैं, उन तक वाणी पहुंचती है किसी ना किसी तरीके से समर्पित। नहीं तो मालूम है, जितना ऊंचा तक जाइए, हम लोग भक्ति के लिए आरोहण और अवरोहण का मार्ग जान रहे थे, है ना? है ऊपर जाना, क्या प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है, तो यहां पे ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, परंतु भक्ति के लिए लग जाता है। भक्ति ऊंचा जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, वहां पे निवृत्ति होती नहीं है। और यहां पे भक्ति छोड़ने के लिए एकदम तैयार रहेंगे, तत्पर। एक परिस्थिति आया और आज के आज भक्ति छोड़े, एक परिस्थिति आया अभी के अभी नाम जब छोड़ देंगे। गुरु को छोड़िएगा, भक्ति कीजिएगा। अच्छा, ये संभव नहीं। मैं बार बार बताता हूं, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के ही लिए भक्ति होती है। तरीका एक ही है, दूसरा नहीं है ही नहीं। ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट। हरे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। ब्रह्मा जी नारद मुनि के पिता इस ब्रह्मांड के भीतर सर्वोच्च व्यक्ति हैं। जैसे ही नारद ने महान हंस को देखा, वे समझ गए कि ब्रह्मा जी आ गए हैं। इसलिए वे तुरंत स्वयंभू मनु और उनके पुत्र प्रियव्रत के साथ, जिन्हें नारद उपदेश दे रहे थे, खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर और बड़े सम्मान के साथ ब्रह्मा जी की पूजा आरंभ की। तात्पर्य: जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ थे, परंतु उनका विशेष वाहन महान हंस था। इसलिए जैसे ही नारद मुनि ने हंस को देखा, वे समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा जी, जिन्हें हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है, आ रहे हैं। इस प्रकार वे तुरंत स्वयंभुव मनु और उनके पुत्र प्रियव्रत के साथ ब्रह्मा जी का स्वागत करने और उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी आने वाले थे, प्रियव्रत और उनके पिता, है ना? प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना।
तो वो दोनों खड़े हो गए, ब्रह्मा जी को सम्मान देने के लिए खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। देखिए हंस दिखाई दिया, हंस देखते ही वो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी है। ठीक है, ओके। देखिए सिद्धांत कैसा है, न सिर्फ ब्रह्मा जी, परंतु देखिए कोई भी देवी देवता, हम साफ साफ बोलते हैं, हम देवी देवता के आ, 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 प्रति समर्पित नहीं है, सम्मान पूर्ण रूप से करते हैं। सम्मान पूर्ण रूप से करेंगे, समर्पित तो बस भगवान के प्रति है। अब भगवान के प्रति समर्पित है इसलिए देवी देवता के प्रति समर्पित है, वो बात ठीक है, वो बात ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहने का अर्थ, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं तो शिव जी का परम सम्मान, और बोलिए कि जब शिव जी का सम्मान कर रहे हैं, शिव जी अगर कृष्णा के लिए कुछ कुछ बोले, कुछ आज्ञा दें, हम पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल पालन करेंगे। ठीक दुर्गा देवी के लिए भी, परंतु हम दुर्गा देवी के लिए फलप्रद कार्य करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा हो, है ना। कृष्णा के संबंध में हम उनको जाने एकदम सही है, कृष्णा से स्वतंत्र उनको जाने बिल्कुल नहीं जानना, जानना ही नहीं है। हमारा जीवन कृष्णा से शुरू होता है और सत्य यही है, कृष्णा पे ही अंत होता है। कृष्णा ही मध्य है, कृष्णा ही केंद्र है, कृष्णा ही आधार है। और जब बोले सदैव कृष्णा का चिंतन करो, सदैव नमस्कार करो, सदैव भक्ति करो, तो कृष्णा ही व्यवहार भी है। बोल क्या रहे, कर क्या रहे, हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हम हर पल कृष्णा के ही लिए कार्य करेंगे, हमारा लक्ष्य हमेशा कृष्णा की प्रसन्नता ही होगी। परंतु हाँ, देवी देवता कभी भी आएंगे तो पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, कोई भी शुद्ध भक्त आएंगे तो हम पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, और कोई भी भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ काम बोलेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। प्रॉब्लम ये है, देवी देवता के पास जाते हैं तो हम कोई भगवान की भक्ति करने थोड़ी ना जाते, कृष्णा की भक्ति करने थोड़ी ना जाते, लालची हो जाते हैं। देवी देवता से ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, चलता है। अब कृष्णा को दिया जाता है, बाकी से लिया जाता है। परंतु मालूम है क्या, हम लोगों को सभी को लगता है ना, सभी को लगता है ना, देवी देवता से लेकर के हम बहुत खुश रहते हैं, या फिर जो भौतिकवादी है वो देवी देवता से लेकर के बहुत खुश रहता है, लगता है ना, दूर से देखने से लगता है ना, है। भौतिकवादी देवी देवता से लेकर के खुश रहता है, हमको देवी देवता से कुछ मिल जाता तो खुश रहते है ना। परंतु एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर आपको अवसर मिले कि आपके पास पूर्ण संसाधन है, पूरी दुनिया का संसाधन आपके हाथों में, आप नौकरी करना चाहोगे कि नौकरी देना चाहोगे? दुनिया का सारा संसाधन आपके पास, नौकरी करना चाहेंगे, नौकरी देना चाहेंगे? नौकर, हाँ नौकर, नौकर को खरीदना चाहिएगा धन दे करके, उसका समय खरीदिएगा तो नौकर को खरीद रहे हैं ना। यू आर बाइंग टाइम ऑफ अ पर्सन, तो नौकर खरीद रहे हैं, नौकरी देना मतलब नौकर खरीदना, है ना। सही बात है ना। आजकल नौकर बन करके लोग बहुत खुश है इस भौतिक जगत में, है ना। जॉब मिला है, जॉब, नौकरी नहीं, जॉब, जॉब, बुरा मत मानो, जॉब मिला है। क्या करें, इस जगत का यही है। इसीलिए बोल रहे हैं, इस जगत में कोई आनंद नहीं है। नौकर बनने के लिए पढ़ाई करता है पूरा, हाँ ये समाज कैसा है, नौकर बनने के लिए पढ़ाई करता है, वाह। पहले के जमाने वाले होंगे ना, बोलेंगे नौकर बनने के लिए पढ़ाई करते हो, हम तो बिना पढ़े लिखे नौकर बन गए थे।
तो कैसा है, हम लोग हमेशा देना चाहते हैं। अगर हमको अवसर मिलेगा तो हम देना चाहेंगे। अगर आपको अनलिमिटेड संसाधन मिलेगा तो आप धन बांटना चाहोगे कि धन फिर भी नोचना चाहोगे, छीनना चाहोगे किसी का? है अनलिमिटेड संसाधन, धन बांटना चाहेंगे या लेना चाहेंगे? हैं? समझ आ रहा है? तो हम सभी स्वाभाविक रूप से कैसे, देखिए, हमको सत्य स्वीकारना चाहिए। जो भी सत्य हो स्वीकारिए। जो ट्रुथ है, ऑनेस्ट है, सत्य है, उसको स्वीकारिए ना। सत्य तो यही हम देना चाहते हैं। अब देने के लिए होना भी तो चाहिए, तब तो देंगे। हमारे पास है ही नहीं तो देंगे कहां से? है ना? बात कैसा है, हम प्रेम भी देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमारा इस जगत में एक्सपेक्टेशन ही गड़बड़ है। हम एकदम गलत समझते हैं, प्रेम का अर्थ ही गलत समझते हैं। प्रेम का अर्थ है कि किसी का समय हमको मिल जाए, है ना? कोई हमारे लिए कुछ कर दे। प्रेम का होता है निस्वार्थ सेवा, हम सेवा करें किसी की। परंतु इस जगत में हम क्या समझ लिए, कोई हमारी सेवा करे तो हम उसको प्रेम समझेंगे, है ना? कोई हमको कुछ करे, हमको कुछ दे, हमारी उससे एक्सपेक्टेशन होते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जगत में। सही बातें नहीं है? हैं? आकांक्षाएं होती है ना, कुछ दो, कुछ दो, कुछ मिले। हैं? तो प्रेम में सेल्फलेस सर्विस होता है, सेवा। लेने का तो कुछ होता नहीं है। एक्सपेक्टेशन मतलब आ सकती। परंतु हमने प्रेम का अर्थ क्या समझ लिया? प्रेम का अर्थ समझ लिया साथ। प्रेम का अर्थ समझ लिया आसक्ति। प्रेम का अर्थ समझ लिया कोई हमारे लिए होना चाहिए, है ना? हम लोग आसक्ति को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, कोई हमारे लिए भी होना चाहिए, है? उसको आसक्ति बोलते हैं जी। तो इस जगत में हम दर्द को स्वीकारते हैं, हम प्रेम को नहीं स्वीकारते। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम देवी देवता के पास जाते हैं तो दर्द मांगने जाते हैं। अब देखिए, ये भी बात वहीं पे आती है, ये भी बात वहीं पे आती है। मालूम है क्या, कौन सा एक सबसे कठोर शब्द है? हैं? कौन सा शब्द है जो कि हमको सारा कष्टों का कारण बन जाता है? हैं? एक शब्द जो हमारे इस भौतिक जगत में आने का कारण है। एक शब्द जो हमको यहाँ पे रुलाने का, दुख देने का कारण है। एक शब्द, फ्रीडम, 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 स्वतंत्रता। द्वेष नहीं, द्वेष नहीं। द्वेष तो आप बाद में कीजिएगा। स्वतंत्रता रहिएगा तब तो द्वेष कीजिएगा ना। स्वतंत्र ही नहीं है तो द्वेष नहीं कर सकते हैं। अभी कोई भी स्वीकारे, हमारे में कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। हम भगवान पे आश्रित हैं तो द्वेष किससे कीजिएगा? भगवान के पास लाखों करोड़ों अरबों संसाधन है, विभूतियां हैं, द्वेष किससे कीजिएगा? हम अगर हर पल स्वीकार रहे हैं कि हम आश्रित, तो द्वेष नहीं कर पाएंगे। द्वेष करने के लिए भी पहले स्वतंत्रता चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज्यादा बड़ा कष्ट होता है स्वतंत्रता। अब देखिए, यही स्वतंत्रता लेकर के हम देवी देवता के पास जाते हैं और देवी देवता से मांगने लगते हैं। क्या? देवी देवता, देखिए हमने आपकी भक्ति की है, अब आप हमको धन दे दीजिए।
मांगे थे धन, मिलेगा दर्द। अब हमको परिवार दे दीजिए, मांगे थे परिवार, मिलेगा दर्द। अब हमको घर दे दीजिए, मांगे थे घर, मिलेगा दर्द। साथ के साथ हो सकता है वो मिल भी जाए, परंतु दर्द अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता के साथ भौतिकता मिलती है। समझिए, प्रोसेस समझिए। स्वतंत्रता के साथ क्या मिली? भौतिकता। भौतिकता के साथ क्या मिलेगा? चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दर्द। तो स्वतंत्रता के साथ क्या मिलेगा? दर्द। बस दर्द। इस भौतिक जगत में बंधन, बंधन, बस दर्द मिलेगा। अच्छा कर लोगे तो भी दर्द मिलेगा, बुरा कर लोगे तो भी दर्द मिलेगा। इस रास्ते दर्द चले जाओ, उस रास्ते दर्द चले जाओ, बस यही अंतर है। मिलेगा तो दर्द। तो इस जगत में तो आनंद है। अब सोच के देखिए, आध्यात्मिक जगत में कितनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत सारे ग्रहों में कितनी व्यवस्था है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आसक्त हो रहे हैं, हमको ये दे दो वो दे दो। देवी देवता की भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु फलप्रद कार्य करना बिल्कुल बुरी बात है। देवी देवता की भक्ति करने वाले धीरे 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 ऊपर उठ जाते हैं, परंतु फलप्रद करने वाले कार्य को तो वो तो एक नशा है, वो एक नशा है। वो दर्द जिसपे पेन किलर काम ना करे, नहीं नहीं नहीं, पेन किलर की तो आवश्यकता ही नहीं है माता जी। यही दर्द तो अच्छा लगता है। माया देवी के वो 10 थप्पड़ और उसके बाद गाल छुआना। माया देवी मारो, 10 थप्पड़ मारो, उसके बाद गाल को ऐसे छू देना और बोलेंगे आई लव यू। समझ रहे हैं? यही हो रहा है इस जगत में। भौतिक जगत में बस कष्ट मिलता है, 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 फिर एक बार आनंद मिलता है। और फिर हम क्या बोलते हैं? आई लव यू माया देवी, तुम बहुत अच्छी हो। माया देवी बोलती आई लव यू टू। मैं यही चाहती थी। अच्छा है, अच्छा है, तू और दर्द झेल। तू अभी मानव जीवन जीने के लिए और थप्पड़ मारो ना प्लीज। हाँ, यही यही रिक्वेस्ट करते हैं। अगर हम स्वतंत्रता मांगते हैं तो यही करते हैं, और थप्पड़ मारो, क्योंकि उसके बाद एक बार प्यार करोगे। हम वही चाहते हैं। अरे ये भूल जाते हैं, हम कृष्णा से हर पल प्रेम कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में कोई भी तरीके से आप कोई भी पैसा कमाइए, आप कहीं से भी प्रेम, कोई भी प्रेम, आप किसी से भी प्रेम आप सोचते हो, वो अनुभव करने का कोशिश कीजिए। भौतिक जगत में घर परिवार के लिए अगर पत्नी से प्रेम अनुभव करना चाहे, पत्नी को साड़ी दिलवाओगे, कपड़े दिलवाओगे, हाँ, और क्या, गहने दिलवाओगे। आप समझिए, यही सब करते हैं ना, करते हैं ना। मिलता क्या है? ऑफिस में गए तो दर्द, बॉस की दर्द, कस्टमर की दर्द, इसकी दर्द, उसकी दर्द, किसी तरीके से पैसा आया, दुकानदार से लिए, दुकानदार ठग दिया, वो दर्द, फिर लाया डुप्लीकेट मिल गया, कुछ हो गया तो वो दर्द, इधर उधर पैसा भुला गया, कुछ हो गया, वो दर्द, सरकार टैक्स काट ली, वो भी दर्द है, फिर संसाधन में और कोई नगर निगम और ये सब कुछ पैसा काट लिया, वो दर्द है। किसी तरीके से बच बचा के किसी तरीके से आप खरीद लोगे, और उसके बाद पत्नी 1 दिन पहनेगी, 2 दिन पहनेगी, 4 दिन पहनेगी, और फिर वापस एक और साइकिल। आई लव यू अगली बार बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं? और क्या लाओगे? एक और लेकर के आओ, है ना? फिर से चालू हो जाओ, फिर से 10 थप्पड़ पड़ा ना, उसके बाद आई लव यू बोले ना, बोले थे ना, बोले थे ना एक बार, है? अब जाओ, फिर से दौड़ो, चलो शुरू कर दो। तो इस जगत में बस यही व्यवस्था है। बताइए आनंद कहां पे? किस चीज में आनंद है? क्या चीज अच्छा है जी? हमको तो नहीं समझ में आता। किसी को कुछ समझ में आता है क्या कुछ अच्छा है यहाँ पे? थोड़ा कोई समझाए तो हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। कुछ तो होगा अच्छा। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इस जगत में, हमको थोड़ा समझ में नहीं आता। हम हैं, हम स्वीकारते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बाकी लोगों का दृष्टिकोण को एकदम डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो डिस्कार्ड ही करना चाहिए, पर ठीक है, हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे, हम सच में स्वीकारने के लिए तैयार है। हम मूर्ख हैं। अब हमको थोड़ा ज्ञानी बनाइए ना।
थोड़ा समझाइए, कहां पे आनंद मिल रहा है, कौन सा कार्य करके आनंद मिल रहा है। मैं तो बस एक एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अरे मैं सच में तैयार हूं, आप जो जो एग्जांपल लेकर के आना चाहते हैं, जो भी हो, आइए आइए आइए, हाथ जोड़ करके निवेदन है, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हम भी थोड़ा समझे कहां पे आपको मिलता है प्रेम, कहां पे मिलता है आनंद। आइए थोड़ा समझाइएगा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाद सब समझाइएगा, हम भी थोड़ा समझेंगे। अरे कोई बुरा मानने वाला बात नहीं है, है? सही गलत थोड़ा सा हो सकता है, गलत हो जाए, कोई बात नहीं, आंखें खुलेंगी, क्या दिक्कत है, बोलिएगा बोलिएगा, संकोच मत कीजिए। हाँ, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। मेरे प्रिय राजन परीक्षित, क्योंकि ब्रह्मा जी अंततः सत्यलोक से भूलोक पर अवतरित हुए थे, नारद मुनि राजकुमार प्रियव्रत और स्वयंभू मनु उनकी पूजा की वस्तुएं भेंट करने और वैदिक मर्यादा के अनुसार अत्यधिक गुण युक्त भाषा में उनकी स्तुति करने के लिए आगे बढ़े। उस समय ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ने प्रियव्रत के प्रति करुणा महसूस की और उन्हें मुस्कुराते हुए चेहरे से देखते हुए उनसे इस प्रकार कहा। तात्पर्य: ब्रह्मा जी का प्रियव्रत से मिलने के लिए सत्यलोक से अवतरित होना यह दर्शाता है कि मामला बहुत गंभीर था। नारद मुनि प्रियव्रत को आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान, त्याग और भक्ति के मूल्य के बारे में सलाह देने आए थे और ब्रह्मा जी जानते थे कि नारद के उपदेश अत्यधिक प्रभावशाली थे। इसलिए जब तक ब्रह्मा जी स्वयं प्रियव्रत का अनुरोध करने के लिए गंधमादन पर्वत पर नहीं जाते, ब्रह्मा जी जानते थे कि राजकुमार प्रियव्रत अपने पिता के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रह्मा का उद्देश्य प्रियव्रत के दृढ़ निश्चय को तोड़ना था। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले प्रियव्रत को करुणा से देखा। उनकी मुस्कान और करुणापूर्ण विशेषताओं ने यह भी संकेत दिया कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत से गृहस्थ जीवन स्वीकार करने का अनुरोध करेंगे, प्रियव्रत भक्ति सेवा से दूर नहीं होंगे। एक वैष्णव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में कृपा सिद्धि या केवल एक श्रेष्ठ व्यक्ति के आशीर्वाद से प्राप्त सिद्धि के रूप में किया गया है। व्यक्ति सामान्यतः शास्त्रों में निर्धारित नियामक सिद्धांतों का पालन करके मुक्त और सिद्ध होता है। फिर भी कई व्यक्तियों ने केवल आध्यात्मिक गुरु या श्रेष्ठ जन के आशीर्वाद से सिद्धि प्राप्त की है। प्रियव्रत ब्रह्मा जी के पौत्र थे और जैसे कभी-कभी पोते और दादा के बीच विनोदी प्रतिस्पर्धा होती है, इस मामले में भी प्रियव्रत ध्यान में बने रहने के लिए दृढ़ थे, जबकि ब्रह्मा जी दृढ़ थे कि वे ब्रह्मांड पर शासन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्नेहपूर्ण मुस्कान और दृष्टि का अर्थ था, मेरी प्रिय प्रियव्रत, तुमने गृहस्थ जीवन न स्वीकार करने का निश्चय किया है, परंतु मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाने का निश्चय किया है कि तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग, तपस्या, तप और भक्ति के उच्च मानक की प्रशंसा करने आए थे और गृहस्थ जीवन स्वीकार करने पर भी वे भक्ति सेवा से विचलित न हो। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है सुक्त वाकेन, यानी वैदिक मंत्रों द्वारा। वेदों में ब्रह्मा जी से निम्नलिखित प्रार्थना है: हिरण्यगर्भाय समवर्तताग्रे बुधस्थ जातः परिपतिरेक आसित। ब्रह्मा जी का स्वागत उपयुक्त वैदिक मंत्रों के साथ किया गया और क्योंकि उनका वैदिक मर्यादा के अनुसार स्वागत किया गया, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो देखिए, ब्रह्मा जी का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। और ब्रह्मा जी किस लिए आए हैं? देखिए, ब्रह्मा जी के पास दो काम है। पहला, ब्रह्मा जी के पास निर्धारित कर्तव्य है, भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया, कि इस जगत को जीवंत बनाओ, इस जगत में जीवन बनाओ, जीवन को उत्सर्जित कीजिए। तो एक तो वो था।
कि सभी जीवों को जन्म देना है। तो और यहाँ पे राजा प्रियव्रत को उसके लिए राजा नियुक्त करने के लिए निवेदन कर रहे, गृहस्थ जीवन स्वीकारिए, राजा बनिए। एक तो ये, और दूसरा वो जो उनका आंतरिक लक्ष्य है कि वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो चाहते हैं कि सब कोई भक्ति करे। देखिए, देवी देवता कोई बुरे नहीं है, कोई भी देवी देवता बुरे नहीं है, और कोई भी देवी देवता अहित नहीं चाहते, परंतु हम स्वयं अपना अहित करते हैं। देवी देवता हमारा अहित नहीं करेंगे, हम स्वयं शुद्ध मार्ग को छोड़ करके अपना अहित करते हैं। तो आप भगवान की बातों को छोड़िएगा, शुद्ध भक्तों की बातों को छोड़िएगा, कृष्णा की बातों को छोड़िएगा, तो अहित कौन कीजिएगा? स्वयं कीजिएगा। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, व्यक्ति सामान्यतया शास्त्रों में निर्धारित नियामक सिद्धांतों का पालन करके मुक्त और सिद्ध होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुछ सिद्धांत लिखा हुआ है, उसका पालन कीजिएगा तो मुक्त हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। परंतु रुकिए, भगवत भक्त होता है ऐसा लिखा है क्या? नहीं। भगवत भक्त तो अहेतु की कृपा से होती है। मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति जिसको चाहिए वो सब मुक्ति के लिए अपना शास्त्र पढ़ ही लीजिए। प्रेम, प्रेम तो हृदय से हृदय में आता है, प्रेम तो हृदय से हृदय में आता है। शास्त्र पढ़ के हम आंतरिक रूप से शुद्ध हो सकते हैं। हम लोग जब तिलक लगाते हैं तो तिलक का अर्थ क्या होता है? ये कृष्णा के 2 चरण हैं और ये तुलसी है। तो हमारा शरीर एक मंदिर के समान है, तो हमारा शरीर तो शुद्ध हो जाएगा, मंदिर बाहर से तो साफ सफाई हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, परंतु आंतरिक रूप से शुद्ध तभी होगा जब कृष्णा का प्रेम अनुभव करेंगे, तब शुद्ध होगा। चेतोदर्पण मार्जनम, मर्जन का मतलब साफ करना। चेत को साफ करने को, हृदय को साफ करने से आंतरिक शुद्धता तो वहां से आएगी। आत्मा की शुद्धि से आएगी, और ये बिना आध्यात्मिक गुरु और श्रेष्ठ जनों से मिल ही नहीं सकता, शुद्ध भक्तों से। तो भक्ति के लिए तो हमको बस कृपा पे ही आश्रित रहना है। कृपा मार्ग, कृपा मार्ग, कृपा मार्ग। एक वैष्णव के, अभी हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि अगर कोई आज्ञा अनुसार न चले तो मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, मतलब बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो मेरे को वैष्णव भी नहीं जानेगा। हम कुछ आज्ञा दे रहे हैं, आप नहीं मानते, तो आप मेरे को वैष्णव नहीं जानते। हमारा तो बहुत फंडामेंटल बात है, बहुत ही निम्न कोटि का बात। गुरु तो बहुत दूर की बात है, हम हमको वैष्णव कहां जानते हैं? आप हमको आध्यात्मिक कहां जानते हैं? सीधी सी बात है। देखिए, इस विषय पे भी और बातें करेंगे। सीधी सी बात है, या तो हम आध्यात्मिक हैं या तो नहीं है। आध्यात्मिक है तो मेरी बातें हमेशा स्वीकार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को भौतिक स्तर पे स्वीकारते नहीं स्वीकारते? एक है आध्यात्मिक स्तर पे, दूसरा है भौतिक स्तर पे। ज्ञान कहां से कहां तक चलेगा? आध्यात्मिक से भौतिक चलेगा ना? सही बात नहीं है? ऊंचे से नीचे ज्ञान प्रवाहित होगा ना, है? तो जैसे ही मेरे को आध्यात्मिक जान लिए, वैसे अपने आप को भौतिक जान लिया, तो फिर आपको बात तो माननी पड़ेगी। कैसे नहीं मानिएगा? और अगर नहीं मानते तो मेरे को आध्यात्मिक ही नहीं जानते। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, गुरु बहुत दूर की बात। तो जो गुरु जानते हो, कृपया करके आज्ञा पालन कीजिए। देखिए, हम कभी उतना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन नहीं देते, परंतु हाँ, बिल्कुल अगर कृष्णा के विरुद्ध आप जाइएगा तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे, हर बार देंगे। यही हमारा काम है। हम कृष्णा के लिए जीवित हैं, हम आपके लिए जीवित नहीं है। हम राधा रानी महारानी के लिए जीवित हैं, हम आपके लिए जीवित नहीं है।
हम गुरु महाराज के लिए जीवित हैं, हम आपके लिए जीवित नहीं, बिल्कुल आपके लिए जीवित हैं, परंतु आपकी आध्यात्मिकता के लिए जीवित है, आपकी भौतिकता के लिए जीवित नहीं। और अगर आप अपनी भौतिकता के लिए जीवित है तो भौतिक जीवन जीने के लिए तो हम तो है ही नहीं। हमारा और आपके भौतिक जीवन का कोई संबंध नहीं है। अगर आपको अपना भौतिक जीवन जीना है तो प्लीज कोई बुरा मत मानिए, आप जानवरों वाला जीवन जी सकते हैं। भौतिक जीवन मतलब जानवरों वाला जीवन। प्रेम है नहीं, भक्ति है नहीं, शुद्धता है नहीं, लक्ष्य है नहीं, तो फिर क्या हमसे जीवन है? फिर कौन सा जीवन है? हमको भौतिक जीवन नहीं चाहिए जी। हमको जानवरों और मनुष्यों में कोई तो अंतर है ना? क्या अंतर है? यही तो अंतर है ना जो बता रहा है। प्रेम, भक्ति, शांति, आनंद है जीवन का लक्ष्य। पशु को नहीं पता होता है, मानव को पता होता है। अगर मानव ये सब न जाने तो पशु जीवन जी, हम पशु जीवन के लिए नहीं है। हम पशु नहीं है। आई एम नॉट एन एनिमल। हमको मानव जीवन मिला है। मानव जीवन मिला, तो आप सभी को भी मानव जीवन मिला है जी। कृपया करके मानव जीवन मिला है तो चेतना मिली है, कॉन्शियसनेस, उसको ऊंचा उठाइए, भक्ति के स्तर पे लाइए, भक्ति कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, कृष्णा के धाम जाइए। चलिए प्रयास करेंगे। और अभी तो जिज्ञासा का समय होता है, परंतु अभी चलने दीजिए। अभी आप लोग बताइए, हाँ, कहाँ आनंद, कहाँ प्रेम, कहाँ सुख, कहाँ अच्छा इस भौतिक जगत में कुछ भी मिला? देखिए प्लीज डरिए, संकोच मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, हो सकता है गलत होंगे, अरे बोलिए। हमारा तो काम ही है, हम कृष्णा के साइड है, हम अपने साइड भी नहीं है। मैं अपने साइड नहीं हूं, मैं कृष्णा के साइड हूं। सीधा सीधा हम कृष्णा की वकालत करेंगे, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की वकालत करेंगे। हम अपने साइड नहीं, हम उनके साइड। ठीक है, हम सारे साइड को हराने के लिए तैयार। लाइए लाइए, पर लाइए, चुप मत रहिएगा। ठीक है, हाँ बताइएगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। पहले ही लोग भागने लगे, ऐसे नहीं भागते, आराम से, सही है। हम पूछिए, है ना? वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र आज, चलिए आज फेवर करेंगे, हैं? जानते ही आप लोग। हरे कृष्णा। अंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय जजमान ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद की जय। यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतामृत की जय। भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। यस, आज मैं सच में चाहता हूँ सब कोई अपना अपना अनुभव बताइए।
कहाँ पे किसको आनंद आता है, कौन कहाँ पे खुश है। देखिए एक विषय और है, ये विषय कल ले लेते हैं, ठीक है? अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप लोग याद दिला दीजिएगा कि बिना आज्ञा पालन किए, एक एक आज्ञा, कोई भक्ति जीवन नहीं है। आज तो अनुभव बताइए, कहां पे किसी को भी पूरे भौतिक जगत में कोई एक ऐसा व्यक्ति लगता है जो खुश है, जो आनंद में है, जो कि ये करके खुश है, इतना उसको प्रसन्नता मिलता है यहाँ पे, थोड़ा सा भी खुश दिखाई देता है? कोई ऐसा व्यक्ति है पूरे विश्व में? कोई भी एक कार्य करके? यस, प्लीज बताइए, हम पॉजिटिव आंसर सुनना चाहते हैं। हाँ, कोई बोलिए, हाँ है, ये खुश है, ये लोग हमको खुश दिखाई देता है। कोई है खुश? हम भी आज देखें कौन खुश है। आज उसकी खुशी को सामने रखते हैं, हम भी खुश होना चाहते हैं थोड़ा सा, इस जगत में हमको खुशी नहीं मिल रहा। कोई है? हम सच बोल रहे हैं, हम सच में जानना चाहते हैं, सच में जानना चाहते हैं। कोई दिखाई देता आपको? कोई एक पल भी इस जगत में कहीं पे भी एक कोने में भी खुश है? कोई भी बोल रहा हूं। नहीं गुरुजी, सभी दुखी हैं। हाँ, ओके, यस, कोई खुश है इस जगत में? कोई खुश है? तब फिर हमको भौतिक जीवन नहीं जीना चाहिए। बड़ा सरल है, आप लोगों ने इजी कर दिया है। हम तो थोड़ा कमर कस के, थोड़ा पीठ थोड़ा दर्द कर रहा था, बट ठीक है, अब कमर कस के बैठे हुए थे। कम से कम कुछ तो आएगा। सोशल मीडिया पर प्रभु जी सभी खुश दिखाई देते हैं, हमको एक तो बताइए जो खुश है। ये मत बोलिएगा बाद में वो ड्रम में मिल रहा था, ये मत बोलिएगा। अरे बहुत खुश दिखाई देता है, सब दांत दिखता है, और बाद में वो क्या ब्लू ड्रम हो गया आजकल तो, है ना, ब्लू ड्रम। बस ब्लू ड्रम बोलते ही सभी को ऐसे ही हंसी आ जाता है, पता नहीं क्या है, क्या जानते हैं लोग ब्लू ड्रम के बारे में। तो ब्लू ड्रम बोलते ही लोग हंसने लग जाते हैं। क्या होता है ब्लू ड्रम में? हाँ, अब ब्लू ड्रम वाला कहानी तो नहीं है ना, खुश तो बहुत है, हैं? आप सोच के देखिए मनीषा माता जी, आप सोच के देखिए, हम लोग सोशल मीडिया, माता जी ने सोशल मीडिया का नाम लिया, मैं ये नहीं बोल रहा माता जी कुछ, परंतु आप सोच के देखिए, आप जब बच्ची मतलब माता जी कुछ होंगी, हाँ, ज्यादा कुछ उम्र नहीं है माता जी की, बट ठीक है, जो भी 20-30 साल पहले है, 20-30 साल पहले माता जी ने देखा हुआ है ना, 30 साल पहले माता जी दूसरे के घर झांकते थे, मां डांटती थी, पड़ोसी डांटता था, अरे क्या मेरे घर में झांक रहे हो? सही बात है ना, सही बात है, नहीं है? 20-30 साल पहले ऐसे डांटा करते थे, मेरे घर में क्यों झांक? परंतु आज के दिन में क्या कर रहे हैं? आज के दिन में झाको झाको, अरे देखो हमको देखो, मेरे साथ ये भी है, यही तो कर रहे हैं। यस नो? जो चीज नहीं दिखनी चाहिए वो आज दिख रही है, तो इसमें कोई खुशी की बात है क्या? जो चीज के लिए पहले संस्कार में बोला जाता था कि क्या कर रहे हो तुम, अपने घर को देखो ना, परंतु आज हम बाथरूम के अलावा, ना माता जी ये मत बोलिए, बाथरूम भी आजकल दिखता है। सॉरी टू से दिस वे, सही बात है, सही बात है, जानते हैं लोग, सही बातें नहीं है, बाथरूम भी दिखता है, नहीं दिखता? आजकल सोशल मीडिया पे क्या नहीं दिखता है? ना, सोशल मीडिया पे बाथरूम भी दिखता है। बाथरूम के अलावा हर काम करते हुए सेल्फी और वीडियो
ले लेते हैं आजकल, ना बाथरूम भी दिखता है आजकल, सब दिखता है ना। अरे बाथरूम में लोग बहुत पैसा लगाता है? पहले पहले ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं वही शब्दों में बात करूंगा, पहले घुसल खाना बोला करते थे, है ना। तो पहले क्या होता था, देखिए, वो अनावश्यक रूप से लोग जाया करते थे और अपना कार्य करने के बाद जल्दी से आ जाया करते थे, हैं? आजकल वो एक प्लेजर प्लेस है, आनंद वाला जगह, अलग अलग प्रकार से वहां पे आनंद भोग की जगह जाना जाता है ना। हाँ, तो अब बाथरूम अलग जगह है माता जी, है, अब वो नहीं रह गया है। तो अब समझिए, लोग बदल रहा है, इनोवेशन है। अब बताइए, ये कोई जीवन है क्या? ये कोई जीवन है? किताबें, फोन, देखिए सब रखते हैं वहां पे वॉशरूम में, है ना, सब कुछ, ब्लूटूथ स्पीकर भी, बताइए, सब है, सब है। बाथरूम मतलब कोई सामान्य जगह नहीं है, अब बहुत ही विशिष्ट जगह है। तो अब सोच के देखिए, सोशल मीडिया तो क्या है? सोशल मीडिया आनंद लेने वाला जगह है, प्रभु जी। वहीं पर अच्छा, ये तो पढ़ दिया था, ओके। तो हमको तो कोई खुशी का जगह नहीं दिखाई देता है, हमको तो नहीं दिख रहा। गुरु जी, मेरे कुछ दोस्त थे और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश दिखते थे। अच्छा, while meeting other friends, hanging out, okay, etc., laughing and all. I have also experienced that. But then, why do we feel happy? We seem to feel true happiness. Why is that? देखिए, वो कोई हैप्पीनेस नहीं है। वो मालूम है क्या है? वो मालूम है क्या है? वो एक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का एक छूट है। और मालूम है, ये बड़ा विचित्र है, आजकल के जो नए माता पिता है ना, वो बच्चों को प्रमोट करते हैं कि गलत काम करो तुम। माता पिता खुद ही प्रमोट करते हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग असहाय रूप से कोई गलत काम करता था, आजकल माता पिता प्रमोट करते हैं, लेजिटिमाइज। अब जैसे मॉडर्न परिवार में, आप लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक होगा, परंतु अगर आप जानते हो तो मॉडर्न परिवार में अगर एक आयु हो गई है, 16 या 18 वर्ष की आयु हो गई है, तो बच्चों को मदिरा पीने के लिए अलाउ कर देते हैं, बाहर घूमने के लिए अलाउ कर देते हैं। तो लोगों को यह फ्रीडम लगता है, परंतु ये कैसा है? ये पापपूर्ण जीवन है। यही तो भौतिकता है, यही भौतिकता है। अब लोगों को क्या पापी जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है, तो वो देखने में तो अच्छा ही लगेगा ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे कपड़े छोटे करने का अधिकार मिल जाता है उनको, है ना, मिलता है ना, है? तो ये कोई अच्छा जीवन थोड़ी ना है, ये कोई अच्छा जीवन नहीं है, ये तो पापी जीवन है और ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। तो देखने में तो वही अच्छा लगता है, ये देखो हमको हमको इंडिपेंडेंस मिला है, परंतु दुरुपयोग कर रहे हैं। वो पावर का मिसयूज है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस नो? आ रही है? ओके ओके, बीच में कट गया था। तो जैसे टेररिस्ट होता है, तो टेररिस्ट होता है तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है ना। टेररिस्ट टेररिस्ट कोई भी कार्य कर सकता है ना।
टेररिस्ट कोई भी कार्य कर सकता है। हाँ, गन लेकर के ये सोच सकता है कि हमको जिसको मन करेगा हम मार देंगे, हमारे पास असीमित शक्ति है। परंतु ये क्या है? स्वतंत्रता का दुरुपयोग। दुरुपयोग करके कोई खुश रह सकता है? बिल्कुल नहीं। परंतु क्या खुश रहने का अनुभव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वो ऐसे ही खुश रहने का अनुभव करते हैं, इसमें कोई खुशी नहीं है। इस स्वतंत्रता के साथ कोई खुशी नहीं है, ठीक है? इस स्वतंत्रता के साथ कोई खुशी नहीं है। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? हाँ? तो दिखने में लगता है आनंद, परंतु वो तो कष्ट भोगते हैं। अब करते क्या है? अनुभव क्यों करते हैं? बिकॉज वी वॉन्टेड फ्रीडम इन द फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल सही बात है। अब करते क्या है? इस फ्रीडम के साथ मिलता क्या है? इस फ्रीडम के साथ मिलता है गलत गलत लोगों का एसोसिएशन। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि हम कृष्णा से दूर जाना चाहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं आनंद आना चाहिए। तो भौतिकता में आनंद आता है, हमको गलत काम करने में आनंद आता है, कृष्णा के विपरीत कार्य करने में आनंद आता है। और ये सारी चीजें हमको कृष्णा से दूर ले जाती है। वही बता रहा था, इससे मिलता क्या है? अलग अलग प्रकार का बंधन। अब फिर क्या होगा? जैसे ही आप गलत काम करना स्टार्ट करो, स्त्रियां जितनी अट्रैक्टिव दिखाई देने लग जाएं तो क्या होगा? बहुत बहुत लोग आकर्षित होंगे और उन लोगों से फिर उनका एक एसोसिएशन बनेगा। और एसोसिएशन क्या करेगा? आपको और बंधन में डालेगा, और डूब जाओगे और बंधोगे। उससे निकलने के लिए फिर और कई बंधन में और कुछ करते रहोगे, यही सब में डूबे रहोगे, यही सब में चलते रहोगे, इसी में आनंद लो, इसी में रोते रहो, इसी में घूमते रहो, यही दुनिया बना लो। आजकल की लड़कियां ये बहुत 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 ज्यादा करने लगे, और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये सब क्या है? क्योंकि अट्रैक्टिव दिखना है। क्यों अट्रैक्ट करना आपको? क्योंकि कृष्णा से अट्रैक्शन फील करना नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है, वी डू नॉट वॉन्ट टू बी अट्रैक्टेड बाय कृष्णा। तो हमको कहीं ना कहीं तो अट्रैक्शन चाहिए। चल, हम तुम ही अट्रैक्शन अट्रैक्शन खेलते हैं, चलो, है ना? हाँ, एंजॉय करते हैं, ठीक है? तो ये इसी तरीके का पागलपन, इसीलिए इंडिपेंडेंस हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमको तो कृष्णा चाहिए ही नहीं। तो आनंद किसको आ रहा है? वो खुश है, वो तो अपना नया नया बंधन में बद्ध जीवन और जीते जा रहे हैं और गलत गलत लोगों का संग करते चले जा रहे हैं, और उसी को सोच रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। खुश है? आर दे रियली हैप्पी? क्या वो सच में खुश हैं? नहीं, नहीं। परंतु उनको यही अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का अवसर मिल रहा है। आतंकवादी को गोली चलाना ही अच्छा लगता है। यस, कोई और एग्जांपल? अच्छा है, बोले, बहुत अच्छा है। नहीं तो मालूम है क्या? हृदय में दबा रहेगा। हाँ, थोड़ा तो आनंद उनको आ रहा है, कम से कम आंखें खुले हैं, आनंद आ रहा है। देखिए क्या कर रही है, देखिए क्या कर रही है, देखिए कैसा जीवन जी रहा है। अब पुरुषों के लिए भी कोई अलग जीवन नहीं है, पुरुषों का भी वही जीवन है। मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जो संत व्यक्ति होते हैं ना, वो स्किन को स्पर्श तक नहीं करने देते, किसी से टच भी नहीं करने देते। एक मैंने कहीं रिसर्च पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, बहुत पहले का याद आ रहा है। एक रिसर्च पढ़ा था कि हम लोगों का शरीर है ना, टच भी सेंसिटिव होता है। तो अगर पिताजी आपको ऐसे छूते हैं और माताजी आपको ऐसे छूती हैं, तो 10 साल बाद भी माताजी जब हाथ लगा रही हैं, आप 10 साल से माताजी से नहीं मिले, बस हाथ लगाई, आप समझ जाएंगे माताजी। आंख बंद है, सब कुछ बंद है, आपको पता चल जाएगा माताजी। ये पिताजी ऐसे बस हाथ लगाए 10 साल बाद, आपको पता चल जाएगा पिताजी। तो हम इतने सेंसिटिव होते हैं और इतना सारा मेमोरी स्टोर करके बैठे हुए। अब बताइए, आजकल लड़का लड़की क्या क्या कर रहा है और क्या क्या हो रहा है, कहां कहां का इंप्रेशन और कहां कहां का जीवन, क्या क्या जीवन जी रहा, बताइए। और कितना अपने आप को बंधन में डाल रहा है।
क्या जीवन जी रहे हैं? न सिर्फ ये, परंतु आपको आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कोई ना कोई आप, चलिए एक काम करते हैं, अपने स्कूल के कोई एक मित्र का, स्कूल के मित्र मतलब कम से कम 5 से 10 साल पुराने, ठीक है, कोई अगर 30 साल पुराना 40 साल पुराना याद करना चाहता है तो बिल्कुल याद करें। आपको उसकी एक बात या एक आदत याद होगी। कोई याद आया? उसकी एक बात या एक आदत याद है? यस, जल्दी जल्दी भाई लिखिए, किसको उसको याद आया है? कोई भी एक मित्र जिसकी एक बात या एक आदत याद है। 5 साल पुराने होने चाहिए कम से कम। कोई भी एक बात। अब आप सोचिए आपके मेमोरी में कितना सारा इंफॉर्मेशन है ना। इन सारों के बाद आप भक्ति कीजिएगा, इन सभी के बाद भक्ति कीजिएगा, सब कचरा स्टोर्ड है ना। और आप अभी भी वापस से वही इवेंट होगा ना तो वापस से माइंड रिकॉल करके वापस से कनेक्ट करेगा, ये तो वो है। समझ आ रहा है? वापस से अगर वही चीज सामने आती है, अरे हमारे वो मित्र भी तो ऐसे ही करता था, हम कृष्णा को तो याद नहीं किए हुए हैं, परंतु माइंड में गलत 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 इंफॉर्मेशन भर करके रखे हुए हैं। कचरा, कचरा का घर। दिमाग क्या है? कचरा का घर है, बहुत कुछ डम करके रखा है। तो अब समझिए, अब जब इतना कचरा भर करके रखे हुए हैं तो भक्ति कौन करेगा? भक्ति कौन करेगा? ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्या हमें सोमवार, मंगलवार, गुरुवार जैसे बाल धोने या नाखून काटने से बचना चाहिए? आपने बताया कि सप्ताह के दिन के बारे में जानकारी शास्त्र से नहीं है। आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि घर पे मान्यता बहुत ज्यादा पुरानी है। देखिए क्या है, बहुत सरल सी बात है। अगर आप सबसे पहले तो नियम जान लीजिए। पहला, बिल्कुल भी नहीं, हमको ये सारे सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। परंतु रुकिए, क्या आप एक देवी या देवता को इसलिए सम्मानित करते थे क्योंकि आपने एक तरह से उनको जाना था? आपने सोमवार को ही शिव जी का दिन माना था, आप इस तरीके से जानते थे? आप एसोसिएट करते हैं? आप जोड़ करके देखते हैं क्या? आप स्वयं जोड़ करके देखते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आदर कर लीजिए। देवी देवता का हमको अनादर तो नहीं करना, परंतु ये साप्ताहिक दिन बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, शास्त्रों का कोई हिस्सा नहीं है। परंतु इसलिए आदर कर लीजिए क्योंकि अगर आप कनेक्शन समझते हैं तब तो ठीक है। और देखिए, अगर अनजाने में आप नहीं जानते हैं या नहीं पालन कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं, परंतु सीधी सी बात है, हमको देवी देवता का अनादर नहीं करना है। इट्स लाइक अब शनिवार को नाखून नहीं काट रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? एक शनिवार आया है, शनिवार, सपोज करें आज शनिवार है, हमने नेल कटर निकाला है, और नेल कटर निकाला और कट 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 करते रहो। तुम लोग कोई देवता का नाम, कोई देवी का नाम, तुम लोग ये सब करते रहो। नहीं, ये नहीं, समझ रहे? हमको देवी देवता का अपमान नहीं करना है, ठीक है? और क्योंकि हमने अपना वो मेमोरी में वो डाल रखा है, जैसे अभी बात कर रहे थे, हमने डाल रखा है, तो हम क्यों उसके विरुद्ध में जाकर के काम करें? और हम अगर देवी देवता का भी अनादर करने का एक अवसर मिल जाए तो हम क्यों करें? हम क्यों करेंगे देवी देवता का अनादर? मेरी नानी अभी ही भगवत धाम गई है, उनके छूने का एहसास ही मुझे बार बार होता है, इस वजह से ही 1 महीने से परेशान हो रही हूँ। नहीं माता जी, देखिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर भगवत धाम गई हैं तो अच्छा है, तब फिर आपको परेशान भी क्यों करें और परेशान क्यों होइएगा? जो भगवत धाम जाएगा तो बस एक बात बोलेगा, तुम भी भगवत धाम आओ, अच्छे से भक्ति करो। अब सपोज करें कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा जगह क्या है? भगवान का धाम। तो भगवान का धाम ही गई हैं,
ठीक है, भगवान के धाम ही गई हैं, तो आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी नानी क्या बोलेंगे, आओ भगवत धाम आओ, बहुत अच्छी जगह है। अगर कोई अच्छी जगह रहते हो आप, तो आप यही बोलते हैं ना, यहाँ पे आइए बहुत अच्छी जगह है, तो वो अगर गई हैं तो वो क्या बोलेंगी, वो भी यही बोलेंगे। तो क्यों परेशान क्यों करेंगी, परेशान क्यों होइएगा, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। और देखिए, अगर नहीं गई हैं, अगर भगवत धाम नहीं गई हैं, हम कहते हैं मुक्ति भी प्राप्त हुई है, अगर भगवत धाम नहीं गई हैं, तो आप क्यों नहीं ले जाने के लिए आप वहां पे जाइए, और फिर आप आगे जाकर के बोलिएगा चलिए आइए आप भगवत धाम है। तो एनीवेज आपको भगवत धाम ही जाना चाहिए, एनीवेज आपको भक्ति ही करनी चाहिए। आपको तो गुरु की आज्ञा अनुसार नाम जप करके भगवान से प्रेम जागृत करके भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो परेशान हो रही है तो बताती क्यों नहीं है, हैं? 1 महीने से परेशान हो रही है, बस चुप रहती है, बहुत अच्छा। तब तो 1 महीना हो गया, 1 साल भी हो सकता था ये तो, है? बोल देते, 1 साल बाद बोल देती, जल्दी बोल दी नहीं, जल्दी समय निकाली। तो अच्छा किया आपने, आज का दिन चुन लिया, तो 1 साल बाद बोलती है। 1 साल से हम परेशान हो रहे हैं, ये कोई समझदारी वाली बात है, समझदारी वाली बात है। बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, सबका हित कृष्णा में निहित है, सबका हित कृष्णा में निहित, तो सबको ही कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, तभी लाभ होगा। गुरुजी, ये सच में होता है जो मनीषा माता जी ने अनुभव कर रही हैं, या फिर हम इमोशंस और की वजह से फील करते हैं? देखिए, अक्सर यही होता है, हम अपने ही इमोशंस और अनुभवों के कारण ये सब कुछ अनुभव करते हैं, अपने अनुभवों के कारण अक्सर। ठीक है, अब इसमें यह भी बात है कि हम लोगों को शक्ति भी होती है। बहुत लोग हैं पूर्वाग्रही, पहले से पता चल जाता है हमको, तो शक्ति होती है, पर हमको नहीं चाहिए ये सब। आपको शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, दोनों में से एक मिलेगा। आपको अगर पूर्वाग्रह हो जाता है तो आपको फिर भक्ति नहीं मिलेगी। अरे, बताने के लिए हम भी बहुत कुछ बताते हैं कि ये कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर उससे क्या आपकी भक्ति बढ़ती है कि पूर्वाग्रह बढ़ करके आपका चिंतन बढ़ता है? हमने भी बहुत बहुत लोगों को बहुत कुछ बताया हुआ है। तो आप बोल सकते हैं वो भी पूर्वाग्रह है, पर वो शक्ति नहीं है, वो भक्ति है। समझ आ रहा है? हमने जो बताया है वो भक्ति है, हम शक्ति नहीं बताते, हमको चाहिए भी नहीं। हम एकदम ओपनली, एकदम क्लियरली बोल रहे हैं, हमको कोई शक्ति नहीं चाहिए जो कि कृष्णा तक नहीं ले जाए। हमको सब शक्ति चाहिए अगर सब कुछ कृष्णा से जुड़ जाए। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्णा तक अगर नहीं जा रहा तो हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे उसका? आपके लिए हीरा सोना चांदी होगा, आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। हमको कुछ नहीं चाहिए। तो एनीवेज, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, हमको चाहिए ही नहीं, हमको जानना ही नहीं है। सत्य भी होगा तब भी नहीं जानना है, बिल्कुल नहीं जानना है। झूठ होगा तो जानना ही नहीं है, सच होगा तब भी नहीं जानना है। सीधा सीधा बात है। क्या हमको ये जान करके हमारा कृष्णा से प्रेम बढ़ेगा, हां या ना? इतना सरल सा सवाल है। ये जान करके कृष्णा से प्रेम बढ़ेगा, हां या ना? अगर है उत्तर ना, तो हमको जानना ही नहीं है। जिसको जो करना है वो करते रहो। ऐसा अनुभव होता है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए? जो माता जी एक्सपीरियंस कर रही है, कुछ नहीं, भक्ति कीजिए, गुरु की बातों को याद कीजिए, गुरु के प्रति समर्पित रहिए, बस खत्म। हमको कृष्णा प्राप्ति करना है, हमको कृष्णा तक ले जाना है लोगों को।
ये सब अनुभव करते करते फाइनल एग्जामिनेशन आएगा तो क्या करेंगे? ये सब करते रह जाएंगे। फिर दृढ़ता कृष्णा के प्रति रहेगा कि अपने अनुभवों के प्रति रहेगा? एकदम गलत बात। आपका चाहे सही अनुभव भी हो, हमको नहीं चाहिए। हमको अनुभव चाहिए कि कृष्णा चाहिए। अरे उनको जाना था, वो चली गई, शरीर त्याग दिया उन्होंने, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परंतु उसके बाद अब आपको क्या करना है? और देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, हो सकता है उनको मुक्ति भी प्राप्त ना हुई हो। एक बार के लिए ये समझिए, कम से कम शुद्ध भक्त बनिएगा तो उनकी मुक्ति तो गारंटीड होगी ही होगी। और अगर मुक्ति प्राप्त हो भी गई है तब भी आप भगवत भक्ति कीजिए, भगवत धाम लाने के लिए आप भी प्रयासरत रहिए। और अगर भगवत धाम की प्राप्ति हो गई है तो भी आपको भगवत धाम जाना चाहिए। तो किसी भी सिचुएशन में आपको तो बस एक ही काम करना चाहिए, जो बीत गया वो बात गया, खत्म हो गया। आप चिंतन मत कीजिए, अब वहां पे बिल्कुल चिंतन मत कीजिए। चाहे कुछ आ भी जाए तो हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, चाहे कुछ आ भी जाए तो गुरु के शब्दों को याद कीजिए। अब हमको उसमें चिंतन नहीं करना है, वो बीत चुका है। देखिए भगवान हमको वही प्रदान करते हैं जहां पे हमारी जागृति और आसक्ति हो, जो हम चाहते हो। आसक्ति नेगेटिव कनोटेशन में जाना जाता है भौतिक जगत के लिए, परंतु पॉजिटिवली भी भगवान से आसक्ति है ना। तो जो हम चाहते हो भगवान हमको वही प्रदान करते हैं। जब चाहेंगे ही नहीं कि हमको ये सब मिले तो क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप चाहते ही नहीं हो। और ठीक है, एक बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, 4 बार मिल जाएगा, फिर चाहते ही नहीं हो तो हमको आपको नहीं मिलेगा। सैड बात यह है, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, सैड बात यह है कि हम लोग इसमें आनंद लेते हैं, ये सारी चीजों में हम आनंद लेते हैं। अब बोलिएगा आनंद लेते हैं, हाँ बिल्कुल आनंद लेते हैं। सैडिस्टिक प्लेजर भी होता है जी, दुख में भी लोग आनंद ले लेता है, दर्द में भी आनंद ले लेता है। तो हम तो बस आनंद लेने ही बोल रहे हैं। यहाँ पे हम आनंद लेने लग जाते हैं, हमको अच्छा लगने लग जाता है, हमको वो अनुभव और होने लग जाता है। और अगर सही हुआ तो भी अनुभव होता है और गलत हुआ तब भी अनुभव होता है। हम इसी अनुभवों में डूबे रहते हैं। क्यों डूबे हुए हैं इन अनुभवों में? इतने दिनों में आप कितना और शुद्ध हो सकते थे। अभी आप अपने ऊपर कार्य कर सकते कि नानी जी के ऊपर कार्य कर सकते, जो भी शरीर जितने भी त्याग है उनके ऊपर कार्य कर सकते, उनके ऊपर उनका कुछ बदलाव कर सकते हैं, उनका कुछ भला कर सकते हैं, उनका कुछ हित किया जा सकता है, किया जा सकता है तो कीजिए। हम तो उनके लिए भी तैयार है। जब किया ही नहीं जा सकता तो फिर समय बर्बाद कर रहा है। किया नहीं जा सकता ना तो समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर अपना काम कीजिए। ठीक है, बिल्कुल कोई समय बर्बाद ना करे। भक्त होने का अर्थ है कि सारे समय का सदुपयोग करना है ना। खुद भक्ति करके उनका हित कर सकते हैं। हाँ, खुद भक्ति करें, उनकी माता जी हैं बहुत अच्छी भक्त है, वो भक्ति करें, हैं शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो अपनी माता जी को मुक्ति मिलेगी, अपनी बिटिया को भी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो गारंटी हो जाएगा। भक्ति तो कोई अपने ही शुद्धता से कर सकता है, मुक्ति तो गारंटी हो जाएगा। कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, कौन रोक रहा है? प्रयास कीजिए। अभी शुद्ध भक्ति का प्रयास नहीं कर रहे, माला आज्ञा अनुसार नहीं जप रहे, तो फिर कहां से क्या क्या लाभ हो जाएगा? क्या होगा? कीजिए, सब कीजिए। अगर सच में हित चाहते हैं दुनिया का, अपना, इसका, उसका, तो कृष्णा की बातें का पालन कीजिए। कृष्णा की बातों में है सबका हित निहित है, सबका हित उन्हीं की बातों में है, बाकी किसी की बातों में नहीं। ठीक है, गुरु भी कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसी की, उनकी बातों में। ठीक है, तो कृपया करके अच्छे से भक्ति कीजिए, किसी का चिंतन मत कीजिए। कृष्णा ने क्या बोला है? नानी का चिंतन करो। कृष्णा ने क्या बोला? कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो। कृष्णा ने बोला पिताजी का चिंतन करो, भाई का चिंतन करो, चाहे वो जीवित हो चाहे नहीं हो। बोला? कृष्णा ने नहीं बोला। कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो। आप कृष्णा का चिंतन कीजिए।
कृष्णा का चिंतन कीजिए, ठीक है, कृष्णा का चिंतन कीजिए, सभी को कृष्णा के प्रति सजग कीजिए, है ना, दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति कीजिए, सभी को प्रेरित कीजिए वो दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति करें। मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें बताइएगा, है ना, कोई बात नहीं अभी तक जो, बट आपने समय बर्बाद किया वो खराब है, आपने समय बिगाड़ा वो ठीक नहीं है, ठीक है, अब जो हो गया चला गया, हो गया, ठीक, अब आगे अच्छे से कीजिए, आगे अच्छे से कीजिए, समय जो बीत गया अब तो वो नहीं आ सकता, बट आगे अच्छे से कीजिए, अब जीवन को सार्थक बनेंगे, है ना, अब अच्छे से कीजिए, ठीक है, सबको ही अच्छे से कीजिए, अगर मैं कुछ कर सकता हूं बताते रहिए, ठीक है। और बहुत अच्छा है जिज्ञासा पूछे, आज भी पूछा, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, पर आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आप लोगों को डेली अवसर मिलता है, और कुछ ना बचे तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ ही लेते हैं, हम मना नहीं करते, परंतु अब ये आप समय बर्बाद करते हैं, ये मेरे को बड़ा दर्द होता है। हमने ये अलाउ नहीं किया कि आप समय बर्बाद कीजिए, हम ये नहीं अलाउ कर रहे, हम अपना जीवन बर्बाद कर लीजिए, समय बर्बाद कर लीजिए, ये सब के लिए नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए, हर एक पल का सदुपयोग कीजिए, समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं बर्बाद करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है, समय का सदुपयोग कीजिए, मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, है, बहुत अच्छे से काम कीजिए, बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए, दृढ़ता से शुद्धता से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्माओं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।